ने मिशन कर्मयोगी की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में अधिकारियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। एक संदिग्ध गतिविधि के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। वाराणसी में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक अहम फैसला लिया है। अब बुर्का मास्क या घूंघट में आने वाली ग्राहकों को पहचान सत्यापन के बिना ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी। एसोसिएशन का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। यूपी के पीआरडी जवानों के मानदेय और ड्यूटी टाइम को लेकर मामला चर्चा में है। जवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। सरकार और विभाग स्तर पर इस मुद्दे के समाधान को लेकर मंथन जारी है। लखनऊ में प्रगति प्लेटफॉर्म को नई भारत की रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस का प्रतीक बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर हुई है और जनता से जुड़े काम तय समय में पूरे हो रहे हैं। प्रदेश में कोल्ड वेव के कारण कई शहरों में तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। हिंद नदी प्रदूषण के मामले में एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर रुपए 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आदेश का उद्देश्य नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। वृंदावन में नगर निगम द्वारा कराई गई दुकानों की नीलामी में रिकॉर्ड बोली लगी है। एक दुकान के लिए रुपए 21 लाख की सबसे बड़ी बोली लगी। कुल मिलाकर निगम को लगभग रुपए 1 करोड़ की आय हुई, जिससे नगर विकास कार्यों को गति मिलेगी। वाराणसी में गंगा नदी में सीवेज डालने के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। नियमों के उल्लंघन पर अलकनंदा क्रूज पर रुपए 5,000 का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि गंगा की स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल से जुड़े एक मामले में कथित धार्मिक कन्वर्जन की जांच शुरू की गई है। लव जिहाद केस के एंगल से जांच एजेंसियां तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष और कानून के दायरे में होगी। जिले में एक पुलिस अधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर एसएसपी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। विभागीय स्तर पर तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आगरा में महज 26 सेकंड में मोबाइल चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में चोर की चालाकी साफ नजर आ रही है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मेरठ में बंद मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी चोरी की है। लाखों रुपए नकद और सोने चांदी के गहने ले जाए गए बच्चों की गुल्लकता तोड़ दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। वाराणसी में फिल्म निवेश का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि निवेश से जुड़े दस्तावेजों और लेन देन की गहन जांच की जा रही है। एक ईवी प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपनी असीम संभावनाओं को ठोस नतीजों में बदल रहा है। निवेश के बेहतर माहौल से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और राज्य औद्योगिक विकास की नई राह पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीरागाटी प्लेटफॉर्म को उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी आसान हुई है। समय पर निर्णय और क्रियान्वयन से विकास कार्यों में तेजी आई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब टीम इंडिया की भावना के साथ काम कर रहा है। सभी विभाग मिलकर परियोजनाओं को समय पर पूरा कर रहे हैं। इससे विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार देखने को मिल रहा है। आगरा में ताजमहल में 17 जनवरी तक फ्री एंट्री की घोषणा की गई है। यह फैसला शाहजहां के उर्स के अवसर पर लिया गया है।
पर्यटकों के लिए यह एक अच्छा मौका है जिससे पर्यटन गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑपरेटिव गवर्नेंस में प्रगति पर जोर दिया है। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और विकास कार्यों में रुकावट न आए। कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने को कहा है। खराब मौसम के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है। पीआरडी विभाग के जवान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भुगतान और ड्यूटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तेज हो गई है। जवानों का कहना है कि समय पर मानदेय और स्पष्ट ड्यूटी व्यवस्था से उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में सुधार होगा। लखनऊ और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से हाईवे पर चलने वाले वाहनों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी ने ईवी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है। इससे रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में कुछ दिनों की राहत के बाद मौसम फिर बिगड़ने की आशंका जताई